मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा में समाज सेवी का काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और एक चीज चर्चा का विषय बना हुआ है औराई विधानसभा में कि युवा भी हैं और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जनसुराज से क्यों जुड़े। और बहुत से राष्ट्रीय पार्टी था, क्षेत्रीय पार्टी था और नए जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी बनाए हैं और उस जनसुराज से क्यों जुड़े। हम युवा नेता हैं, हमारी जो विज़न है, जनसुराज पार्टी की जो विज़न है काफ़ी मिलती जुलती है। जिन मुद्दों पर वो सवाल उठा रहे हैं वही मुद्दा हमारा भी है। मान लीजिए शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, है ना, रोड हुआ, शराबबंदी ये एक बिहार के लिए अभी देखा जाए तो बहुत बड़ा कलंक है। शराबबंदी हुआ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो हमारी जो विज़न है प्रशांत किशोर से काफ़ी मिलती जुलती रहती है जनसुराज से। जैसे हमने निर्णय लिया कि क्यों नाम जनसुराज के साथ। देखा गया है कि प्रशांत किशोर जी हर जिला में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, सारा चीज़ है और उनके काफिला के साथ काफ़ी लंबे चौड़े रहते हैं, 5,000 10,000 का काफिला रहता है, सारा चीज़ रहता है। तो जनसुराज में आपको कौन ऐसा आप उनको मुद्दा उठाए हैं और उस मुद्दा पर मतलब कि आप मतलब प्रसन्न होकर आप जनसुराज से जुड़िए। शिक्षा, देखिए अभी बहुत हाल ही में हम स्वतंत्रता दिवस मनाए है ना, क्या हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं? हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। अभी हमने झंडा तोलन जो किया था उसमें बच्चों को हमने समझाया था एक आदमी तभी स्वतंत्र हो सकता है जब वो शिक्षित हो। अगर आप शिक्षित हैं तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि राइट्स टू स्पीक जो कहते हैं इंग्लिश में, राइट टू स्पीक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो आप तभी समझेंगे जब आप शिक्षित रहेंगे। शिक्षा ऐसी चीज़ है, प्रशांत किशोर का जो जिस पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा वही एक ऐसा चीज़ जो मुझे खींचे ले गया, जनसुराज से हमको जोड़ दिया। शिक्षा के हम बहुत ही शिक्षा के ऊपर ही काम कर रहे हैं खासकर। महागठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, कल रैली निकली हुई थी, रोड शो हो रहा था और उसमें 2 मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई थी और मतलब कि जो है तेजस्वी यादव थे। तो उस काफिला में काफ़ी भीड़ थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 मुख्यमंत्री भी आए थे। आंखों देखी बहुत ही दर्दनाक चीज़ बयां करूंगा आपसे। हम और आपको जात पात में उलझा दिए हैं, ठीक, जाति पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति। वो जो रैली आई थी ना हमारा मुजफ्फरपुर, आप जाके देखेंगे 0 माइल से लेके SKMCH तक जितने भी छोटे मोटे दुकान या कोई सा भी व्यवसाय, चाहे वो फल वाला है या पानपुरिया वाला, कोई सब, या कोई सतुआ बेच रहा है, क्रेन आता है, बुलडोजर आता है, सेकेंडों नहीं लगता है सबको साफ करते हुए आगे बढ़िए। देखिए हमको और आपको जात पात में उलझाए हुए हैं। वहाँ जो रेडी लगा रहे थे, जो थे अपना व्यवसाय जो थे, वो किस वर्ग के लोग थे जरा आप बताइए? छोटा वर्ग के, सब लोग छोटे, ज्यादातर देखा जाए उसमें ज्यादा प्रतिशत 50% से ज्यादा छोटे वर्ग के रहे होंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा, आप तो नारा लगा रहे पिछड़ा अति पिछड़ा, आरक्षण वगैरह, आप खुद उनके छाती पे आपने बुलडोजर चला दिया। पहली बात ये रैली के बाद बताऊंगा, क्योंकि उनका रैली बहुत आराम से गुजर पाया। उनका जो बस जो आई थी, लग्जरियस बस थी, इम्पोर्टेड वोल्वो की बस थी, वो वोल्वो की बस आराम से गुजर पाया, इसलिए आपने सड़क साफ करवा दिया। उसमें कई लोगों की रोजगार खत्म हो गई, तबाह हो गया। आप जाइए देखिए 0 माइल से लेके SKMCH यहाँ तक आप देखेंगे सारा टूटा फूटा उधेरा हुआ है। दूसरी बात, साउथ इंडिया से नेता आए हुए थे। मैं भी चेन्नई से पढ़ा हुआ हूँ, तमिलनाडु से। बिहारियों को ना मजदूर बना के रखते हैं वहाँ पे, कोसते हैं। जो लोग वहाँ मजदूर बना के रखते हैं, कोसते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हीं को आपने बिहार में वोट मांगने के लिए, बहुत शर्म वाली बात है ये, दुर्भाग्य बिहार की। तो उसका विरोध मतलब कि नहीं हो सका, मतलब कि जो है वो निकल गए, काफिला निकल गए, सीतामढ़ी पहुंच गए।
वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सभी को जात पात में फंसा के रखे हुए हैं। सभी लोगों को जात कुछ दिख ही नहीं रहा। जो मजदूर है वो क्या बोलेंगे, उनको कुछ पता है इसके बारे में? वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वो भी पता नहीं। वो भी नहीं पता होगा। बस वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से बस बिहार को देखा जाए तो ये एक लेबर इंडस्ट्री बना दिया गया है। बिहार क्या है? लेबर इंडस्ट्री है। मजदूर चाहिए आपको, बिहार संपर्क कीजिए। तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत से योजना चल रहे हैं और मतलब कि जो है काम चल रहा है, मतलब बेरोजगार को नौकरी मिल रही है, सारा चीज़ मिल रही है। तो इस पर मतलब जनसुराज के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कागज पर तो बिहार लंदन के कंपेयर में कहेंगे आप, लंदन से भी ऊपर है कागज पर। कागज पर देखा जाए तो दरभंगा में एम्स भी है, अभी बना नहीं है। बना नहीं है, कागज पर है। कागज पर मुजफ्फरपुर पटाही में एयरपोर्ट भी है, बना नहीं है। कागज पर मत जाइए। स्मार्ट सिटी है। हाँ, स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर। आप चले जाइए टावर पर, जाम में फंस जाइएगा। कहीं चाहिए आप, कहीं कोई सा भी बिहार में किसी भी प्रदेश कहीं चले जाइए आप, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कहीं चले, गांव कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए बिहार का। लेकिन कागज पर आप देखेंगे तो सब कुछ टाइट। अच्छा, मोदी जी आ रहे थे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने SKMCH में। 3 बार योजना बनी और 3 बार रद्द हुआ, क्यों? बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि उस तरह से कोई वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत से मतलब कि जो है बैठक होती है विदेश में, तो वहाँ जाते हैं सारा चीज़ें, तो उनके पास टाइम नहीं रहा होगा, इसलिए कैंसिल हुआ होगा। टाइम का वो 3 बार ऐसा योजना बनी है, 3 बार। टाइम का बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ऐसा व्यवस्था ही नहीं है कि उनको वहाँ उतारा जाए। न सड़क है, न सुरक्षा के नाम पे कुछ है। वो आएंगे तो कम से कम उनको चमक धमक तो चाहिए, है ना? वो तो कागजों पर जो है जैसा है मुजफ्फरपुर या SKMCH जैसा है वैसा चाहिए, वैसा हो नहीं पाया, ना हो सकता है, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो जनसुराज से आपका नाम चर्चा का विषय हर युवा के मुंह से निकल रहा है, आपका नाम आ रहा है। तो जनसुराज से भी मतलब कि जो औराई विधानसभा से चुनाव का कैसे आप ठान लिए कि यहाँ से चुनाव मैं लड़ूं और यहाँ से जीत के मैं विधानसभा जाऊँ? औराई, देखिए, पहले तो मैं अपना परिवार को संभालता हूँ, फिर एक समाज को, फिर धीरे धीरे प्रखंड को, फिर जिला को, फिर राज्य को, फिर देश को, ऐसे एक स्टेप वाइज चलता है ना। औराई एक लूट खसोट का अड्डा है। यहाँ पे सरकार से लेकर प्रशासन लूट खसोट मचाए हुए हैं। चलिए, शिक्षा के बाद हम आते हैं स्वास्थ्य पे। एक अच्छा स्वास्थ्य की कोई सुविधा औराई में मुझे नहीं दिख रही है। हॉस्पिटल है, एक रात में गया था वहाँ पे, छोटी सी बीमारी लेके, उसमें एक इंजेक्शन लगता है पेंटाप्राजोल जो गैस का होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, पेन किलर होता है। वहाँ रही होगी, लेकिन कोई था नहीं कि मुझे लगा दे। कोई स्टाफ नहीं, सारे सोए हुए थे या कोई दारू पी के कोई चित थे। साफ बात बता दें। औराई से अगर आप ले जाते हैं SKMCH, औराई में आपका मुजफ्फरपुर के इतने दलाल बैठे हुए हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। आप अगर SKMCH भी जाना चाहेंगे, वहाँ के डॉक्टर से उनका सेटिंग बैठा हुआ है, मिली जुली है, वो डॉक्टर आपको बाहर रेफर कर देंगे। आप वहाँ से जो गरीब लोग हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, वहाँ बिल बनाया जाता है लाखों का। आप बड़ा गिरगिरा के वहाँ पे पैरवी लगवा के थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है और उनकी जेब से लाख रुपये खींच लिया जाता है। अब फिर आपस में ये दलाल और जितने भी हैं आपस में, अस्पताल चालक आपस में इनकी मिली भगत रहती है और बांट होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। औराई में देखा जाए तो बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ, खाली लूट खसोटा। यहाँ तो देखा जा रहा है कि कटरा औराई में मतलब कि बाढ़ से मतलब एक और धान फसल होता ही नहीं है। हर साल बाढ़ में मतलब कि तबाह हो जाते हैं। तो सरकार मुआवजा भी देती है, सारा चीज़ देती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बदलाव लोग चाह रहे हैं कि नहीं? आप चूँकि क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको पब्लिक के बीच से? लोगों ने मन बना लिया है, इस बार बदलाव लेकर आएंगे। पहले इन्होंने जंगल राज देखा है, उसके बाद सुशासन देख रहे हैं। ये इन लोगों ने सबने मन बना रखा है, इस बार बदलाव लेकर आएंगे। और मैं औराई से विधानसभा प्रत्याशी, मैं 5 मुद्दों पे काम करूंगा जो आपको बहुत साफ और सटीक लफ्ज़ों में बता देता हूँ। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा में
एक बूस्टिंग लाऊंगा। दूसरी है स्वास्थ्य, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तीसरा है जो अहम मुद्दा है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। शराबबंदी के बाद कभी हम सुनते थे उड़ता पंजाब, अब हमें उड़ता बिहार नजर आ रहा है। बच्चे से बच्चे, टीनेजर हो या बुजुर्ग हो, सब सूखा नशा करके बर्बाद हो रहे हैं। चरस, गांजा, हर यही मतलब कि कंपटीशन में IAS IPS में मतलब कि जो है बिहारी के अव्वल रहते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट तो बिहारी दे रहे हैं। अब कहाँ दे रहे हैं? अब कहाँ दे रहे हैं? पहले देते थे, बिल्कुल देते थे, अब कहाँ दे रहे हैं? जो भी, हाँ, जो बाहर, जो यहाँ से लोग माइग्रेट कर चुके हैं, जो बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या शहर में, पटना मान लीजिए, पटना रहते हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल UPSC क्रैक कर रहे हैं। गांव देहात का कहाँ आपको सुनने को मिलता है? अब शहरी कोई मिलता है तो जानते हैं, सारे लोग पहुँच जाते हैं माला लेके, उसको माला पहनाने। अब वो बात नहीं रही। तो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं आप, तो पब्लिक तो ज़्यादा मतलब ये पब्लिक तो बोल रही है कि हर साल तो इलेक्शन वोटें देते हैं हम लोग, कोई प्रतिनिधि बनता है, खरा नहीं उतरता है, तो क्या लग रहा है कि आप मुर्गा और दारू पे चलेंगे तो क्या मिलेगा उनको वापस से? देखिए, हम जब राजनीति में आए तो किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि ROI क्या है आपका? ROI हमको समझ नहीं आया ये है क्या, हुआ क्या? तो ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से रिटर्न कितना मिलेगा आपको? ये राजनीति नहीं हुई, ये बिजनेस हुई है। तो इस बार बदलाव होगा? इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। क्या परिचय देंगे जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अविनाश कुमार झा है, ग्राम समूता और विधानसभा से।